मुलायम परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये हालत हो जाएगी प्रतीक यादव की। किसी ने नहीं सोचा था कि प्रतीक यादव अपर्णा पर इतने गंभीर आरोप लगाएंगे, लेकिन सच छुपाया नहीं जाता। सच एक ना एक दिन आ ही जाता है। प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से जो पोस्ट किया, उससे साफ नजर आ रहा है कि अपर्णा यादव से वो कितने नाराज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि अपर्णा यादव राजनीति में इतनी रम गई हैं कि उन्होंने परिवार और बच्चों को छोड़ दिया है और अपर्णा की वजह से वो खुद भी परिवार से दूर हो गए, लेकिन अब वो परिवार के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वहीं हमेशा हमेशा के लिए वो अपर्णा से अपने रिश्तों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच ये खबर निकलकर सामने आई है कि प्रतीक ने फैसला तो ले लिया अपर्णा से तलाक का, लेकिन क्या संपत्ति से हिस्सा देंगे अपर्णा को? क्योंकि जिस तरीके से नजर आ रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि प्रतीक यादव एक पैसा अपर्णा को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन क्या अपर्णा यादव इसके लिए राजी हो जाएगी? तो यहाँ हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार कितनी संपत्ति है प्रतीक यादव के पास में। देखिए, प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं और अखिलेश यादव के सौतेले भाई। प्रतीक यादव राजनीति से दूर हैं। वे रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते हैं। उन्हें खुद भी बॉडी बिल्डिंग का शौक है। अपर्णा और प्रतीक को एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है। प्रथमा के पहले जन्मदिन पर भी देश भर के कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। तो वहीं अपर्णा यादव की अगर बात कर लेते हैं तो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं। अपर्णा के पिता अरविंद सिंह पत्रकार रहे हैं और उनकी मां लखनऊ नगर निगम में अधिकारी के पद पर। अपर्णा यादव ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। वहीं उन्होंने जनवरी 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो अपर्णा यादव हैं वो पूरी तरीके से इस वक्त चुप हैं, क्योंकि बड़े बड़े आरोप जो प्रतीक ने लगाए हैं वो बहुत कुछ इशारा करते हैं। हालांकि अगर संपत्ति की बात करें तो देखिए, प्रतीक यादव की लाइफ स्टाइल के सबसे ज़्यादा चर्चे वाले पहलुओं में से एक है उनके लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन। इनमें एक लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार भी है जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ बताई जाती है। लग्जरी कारों के अलावा प्रतीक यादव फिटनेस और वेलनेस वेंचर से भी जुड़े हैं। प्रतीक उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर अपना एक आदेश दिया था, जिस पर उन्होंने अपील की थी। ऐसे निर्णय बेजुबानों के लिए घातक है। हालांकि पति और पत्नी की बात करें तो 2015 से 16 के बीच 1,47,42,000 रुपए और 50,18,000 रुपए के आयकर रिटर्न जो है वो दोनों ने मिलकर दाखिल किया था। अपर्णा की संपत्ति के ब्यौरे में कोई कार नहीं है, जबकि प्रतीक के पास 5,23,15,000 की लैम्बोर्गिनी कार दिखाई गई है। प्रतीक यादव की यह गाड़ी 2016 में खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने यूनियन बैंक से 4.5 करोड़ का लोन भी लिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर संपत्ति की बात करें तो कितनी मिलेगी, ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि तलाक के बाद पत्नी को अपने पति की कुल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा जैसे 50% या उससे कम या इससे ज़्यादा अपने आप मिल जाए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट सभी प्रॉपर्टी को अपने आप नहीं बांटते हैं। जो प्रॉपर्टी सिर्फ पति की होती है, जैसे शादी से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी, विरासत में मिली या पुश्तैनी प्रॉपर्टी या खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी जो ज्वाइंट रूप से मालिकाने हक वाली नहीं है, वह अपने आप पत्नी को नहीं मिलती है। तो ऐसे में पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी पर पूरे अधिकार होते हैं, जिसमें उसके नाम पर प्रॉपर्टी, उसके गहने, तोहफे, कैश, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ऐसे में अगर संपत्ति चाहिए तो यहाँ कोर्ट में जो है दरवाज़ा खटखटाना अपर्णा को पड़ सकता है। लेकिन क्या इसके लिए तैयार होंगे प्रतीक यादव संपत्ति देने के लिए? क्योंकि जो आरोप उन्होंने लगाए उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से कोई रिश्ता अपर्णा से नहीं रखना चाहते। लेकिन क्या अपर्णा इसके लिए राजी हो जाएंगी? क्या वो संपत्ति से हिस्सा लेंगी या नहीं, ये देखना होगा।